नमस्कार भाई, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस समय वृंदावन में यमुना किनारे उस स्थान पर मौजूद है जहां पर 16 फरवरी यानी बसंत पंचमी से 40 दिवसीय कुंभ मेला लगने वाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक अपनी कागजी कार्रवाई में इस मेले का नाम संत समागम दिया था, लेकिन वृंदावन के साधु संत और स्थानीय लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया। क्यों अब तक इसको कुंभ मेले के नाम से जाना जाता था, तो उसको देखते हुए सरकार ने अब इसका नाम कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक नाम दिया है। और मैं समझता हूं कि जो संत समागम था उसके बाद इसमें कुंभ शब्द जोड़ दिया गया है और बैठक पूर्व वैष्णव कुंभ इसका नाम दिया गया है। तो इसको लेकर संतों में कहीं ना कहीं अब संतोष होगा। और बाकी आप देख रहे हैं कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। वो प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री और मथुरा वृंदावन के विधायक हैं वो यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं, तमाम मंत्री यहाँ आ रहे हैं, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहा है। आइए साधु संत भी यहाँ पर लगातार आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। महाराज जी बताएं, इस समय जो मेला पर अभी ऊर्जा मंत्री ने आके दौरा किया, साधु संतों से बात की है और आपकी जो मांग थी संत समागम जिसको लेकर आपको असंतोष था, उसको भी सरकार ने अब उसका नाम परिवर्तन किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो नाम सरकार ने नया दिया उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? सरकार ने जो नाम दिया है उससे तो संत समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि युगों युगों से ये चला आ रही। सबसे पहली बैठक जो कलश लेके जब भगवान जी गरुड़ जी चले थे तो सबसे पहले यशी धाम वृंदावन बैठे थे। ये आज अनंत काल से ये कुंभ चला आ रहा है, तो हमें सरकार के नाम और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुंभ अखंड कुंभ है। वैसे सरकार ने जो समागम शब्द ये लिया था उसे हटा के कुंभ का नाम देने से हम लोग संत समाज पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अच्छा, अब आज की तारीख तक की जो तैयारियां हैं सरकार के, उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को आज से 1 महीने पहले ही तैयारी कर देनी चाहिए थी। ये मेला को इतना लेट करना सरकार की मंशा नहीं थी। संतों ने जब इसका आक्रोश दिखाया, अपनी बैठकें की, धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिले, तब जाके प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। और हमारे ऊर्जा मंत्री जो हमारे श्रीकांत जी हैं, उन्होंने मेला का वो हफ्ते में 2 बार जब निरीक्षण करने लगे तो प्रशासन सचेत हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सी तैयारियां जो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो और बता रहे हैं कि 14 फरवरी से योगी जी इसका उद्घाटन करेंगे, 16 फरवरी को आपका पेशवा योगी शुरू हो जाएगा। तो उसको देखते हो कि आपको लग रहा है तब तक ये पूरा सब हो पाएगा? हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ये शायद वहाँ तब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि योगी ये श्रीकांत जी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और आज वो 24 घंटे के लिए रुके हुए हैं। प्रशासन की बात पहुँच रही है, संतों की और बात। अभी आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, और ऐसी कौन सी खास व्यवस्थाएं जो अभी नहीं हुई है वो होनी चाहिए? कुंभ की सबसे पहले तो घाटों की व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए थी। वहाँ पर रहने की जब लेडीजों की बाथरूम वगैरह हैं वो कपड़े बदलने कुछ नहीं तैयार हुआ है, बिल्कुल वीरान डला है। और कोई प्रशासन अपनी नाकामी को, जबकि डीएम ने तो कहा था कि 5 फरवरी तक सब हो जानी चाहिए, लेकिन आज वो भी दिन निकल गया। नहीं, डीएम जो सर्वग्राम मिश्र थे, प्रशासन को भी इस समय नहीं बदलना चाहिए था। वो अगर बदले गए हैं तो चहल भी बहुत अच्छे प्रभावशाली अच्छे डीएम आए हैं और वो जल्दी ही इस अव्यवस्था को कवर कर लेंगे। मथुरा वृंदावन सड़क मार्ग है वो भी अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। जी। ऐसी तो बहुत खामियां हैं। नेशनल हाईवे भी 4 लाइन होना था, मथुरा वृंदावन वाली सुरक्षित होना था, कहीं होल्डिंग से लगने थे, बैनर की कुंभ की वो भी होनी चाहिए थी। ऐसा प्रशासन ने अभी तक कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे कि अभी तक समाज में ये बात जाए कि मेला होगा कि नहीं होगा। अच्छा, घाट की आपने बात की है, तो यमुना में शुद्ध जल आपकी एक मांग थी, जिससे स्नान करेंगे आप, शाही स्नान होगा, तो क्या वो होता नजर आ रहा है? हम लोगों से आश्वासन दिया है कि जिस दिन ध्वजारोहण होगा उस दिन से 25 फरवरी मार्च तक ये जल अविरल धारा बहती रहेगी और शुद्ध जल आपको मिलेगा। लेकिन इसमें जो नाले गिर रहे हैं, जैसे कोसी ड्रेन सबसे बड़ा नाला है, वो अभी तक टेप नहीं हुआ है। हम लोगों ने अभी श्रीकांत जी से भी ये बात रखी है, और अगर ये बात नहीं होती तो स्वयं संत समाज जाके इस पर अपनी बात कड़ी आपत्ति माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। तो सुना आपने, संतों में जो लेकर एक मांग थी, सबसे पहले तो नाम को लेकर तो सरकार ने नाम परिवर्तन किया, उससे संत संतुष्ट है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो 1 महीने पहले जो कार्य होने थे वो सरकार उनको अब आपाधापी में जल्दीबाजी में कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो जल्दबाजी के काम है वो जल्दबाजी से ही होते हैं। सरकारी काम इस तरह से उम्मीद लगाई जाती है कि आज रात में बना और दिन में सफा, तो वो वाली स्थिति यहाँ पर इस समय प्रशासन लगा तो हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी चल रही है, यहाँ पर पोंटून पुल का जो घाट बनना उसके लिए तैयारी हो रही है। तो मथुरा के जो जिलाधिकारी हैं नवनीत सिंह चहल, उन्होंने रात्रि में बैठक करके और
2 फरवरी को इनको अल्टीमेटम दिया था कि सभी विभाग अपने अपने कार्यों को 5 फरवरी तक पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके आदेश अभी तमाम विभागों ने पूरी तरह से उनका पालन नहीं किया, अमल में नहीं आए। और आप देख रहे हैं कि आज 5 फरवरी के शाम को 6 बजने वाले हैं, अभी तक यहाँ तमाम काम जो है वो अभी अधूरे रह गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये सड़क भी अगर सामने दिखाई दे रही है तो वो केवल वहाँ जहाँ एक बाइक खड़ी है वहाँ तक रह गई है, वहाँ से यहाँ तक अभी नहीं आई है। पोंटून पुल का काम चल रहा है, घाट का काम चल रहा है, पानी की पाइपलाइन आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अभी तक जो जल निगम के काम है वो भी पूरी तरह से नहीं लग पाए हैं। संतों ने बताया कि घाट पर जो महिलाओं के स्नान के लिए जो यहाँ पर अस्थायी बाथरूम बनेंगे वो भी अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो तमाम खामी अभी तक इस मेले के शुरुआत में रह गई हैं, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मेले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और 14 फरवरी को वो आकर उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ तैयारियाँ आधी अधूरी हैं। अब देखना यह है कि इस मेले का जो उद्घाटन है वो इन्हीं आधी अधूरी तैयारियों के साथ होगा या फिर इन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रीकांत शर्मा भी आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इन सब तैयारियों को लेकर। कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, इको फ्रेंडली कुंभ यहाँ हो रहा है। सब संतों का आशीर्वाद है, ब्रजवासियों का आशीर्वाद है। ठाकुर जी से हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बहुत सफल कार्यक्रम हो और इसी के निमित्त लगातार मेरा यहाँ दौरा भी रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 14 को पधार रहे हैं। उससे पूर्व सब तैयारी हो जाए। यमुना में जितना पर्याप्त जल छोड़ा जाना चाहिए था वो जल अभी तक पहुंचा नहीं है, तो कमिश्नर को कहा है हमने, संबंधित अधिकारियों को कहा है कि पानी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच जाए। बाकी सब लोग अधिकारी अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। मैंने कमिश्नर और डीएम को कहा है कि लगातार निगरानी भी सघन निगरानी करें, जिससे कहीं कोई कामों की गुणवत्ता में कहीं कोई शिकायत ना मिले। क्या सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी? 10 तारीख का है, 10 तारीख तक सभी अधिकतर जो तैयारी हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। तो आपने सुना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कह दिया है कि मेला भव्य होगा, दिव्य होगा और इसमें जो अभी कुछ कमियां रह गई हैं, तैयारियां अधूरी रह गई हैं, इसके लिए उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनको शासन प्रशासन किस स्तर तक पूरा कर पाता है। आइए मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल भी यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। तैयारियों को बहुत तेज़ी से कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभाग बड़ी ही तेज़ी के साथ सभी कार्य कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा जो घाटों का अस्थायी और स्थायी घाटों का निर्माण लगभग पूर्णता की तरफ है। इसी के साथ साथ जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है वो सड़कों का निर्माण कर रहा है। हमारे जो बिजली विभाग के अधिकारीगण हैं वो जो विद्युत की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए पोल्स और लाइट्स लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल और सीवर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर डिस्पोजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टेंटेज भी लगाने का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। स्वागत द्वार अच्छे से चल रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां जो है कराई जा रही हैं। इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन भव्यता के साथ हो और एक पवित्र धरती पर यह आयोजन बड़े ही कुशल तरीके से किया जा सके, इसके लिए प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसकी तैयारियां सही तरीके से कर लिए है। कोविड को लेकर के सभी जो हमारे श्रद्धालु गण हैं जो यहाँ पर इस आयोजन में आएंगे, उनसे एक तो ये अनुरोध है कि सभी अपने RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट्स जो पिछले 5 दिन पुराने होंगे उसके अंतर्गत के ही कोविड-19 के नेगेटिव सर्टिफिकेट्स लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त 3 डिस्पेंसरीज़ यहाँ पर मेला स्थल पर बनाई जा रही हैं। एम्बुलेंसेस अच्छी मात्रा में रहेंगी। एक 30 बेडेड हॉस्पिटल को कोविड के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक 100 बेडेड हॉस्पिटल को भी मेले में जो पेशेंट्स होंगे उनको हैंडल करने के लिए आरक्षित किया गया है। हमारी मोबाइल वैन्स लगातार एंटीजन टेस्ट करती रहेंगी और सिम्प्टोमेटिक केसेस के RT-PCR टेस्ट होते रहेंगे। सभी एंट्रेंसेस पे जो मेले के थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की गई है। तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ये भी। तो आपने सुना, DM मथुरा नवनीत सिंह चहल ने भी कह दिया कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो थोड़ी बहुत जहाँ कमी रह गई है, उन्हें हर विभाग द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे जल निगम हो, बिजली विभाग हो या PWD, तो जहाँ भी उनकी थोड़ी कमियां रह गई हैं वो शीघ्र पूरी करा ली जाएंगी, ऐसा मथुरा जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी जो व्यवस्था हैं वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त समय रहते कर ली जाएंगी। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस मेले में जो भी बाहर से साधु संत आएंगे उनको कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव रिपोर्ट ला के देनी होगी, तभी वो कुंभ मेले में
प्रवेश कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों से भी हम ये कहेंगे कि अगर वृंदावन के कुंभ में आप लोग पहुँचे तो वहाँ अपनी जो NT-PCR रिपोर्ट है उसकी नेगेटिव है कि 5 दिन के भीतर की जो नेगेटिव कॉपी है वो लेके जाना अनिवार्य है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको बता दें कि ये जो मेला है ये 16 फरवरी से 25 मार्च तक के बीच में यहाँ वृंदावन यमुना किनारे रहेगा। और इसकी जो व्यवस्था के अगर हम बात करें तो इस पूरे मेला क्षेत्र 56 हेक्टेयर ज़मीन में है और यहाँ पर साधु संतों के लगभग 140 प्लॉट यहाँ आवंटित किए गए हैं और 161 यहाँ व्यावसायिक दुकानों के प्लॉट दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मेला क्षेत्र को 2 जोन और 7 सेक्टर में बांटा गया है और 1400 पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ 3 फायर स्टेशन भी होंगे, 1 पुलिस लाइन भी होगी, 2 पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाए गए हैं और वाच टावर हैं यहाँ पर 10 वाच टावर है जो कि एक निगरानी करेंगे। हर तरह की सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 पुलिस चौकियाँ अलग अलग स्थानों पर हैं। मथुरा के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने कई पुलिस चौकियों के जो तैनात भी कर दिए, इंचार्जों को चार्ज सौंप दिया है, उनको बता दिया कि आपको किस किस चौकी पर तैनात रहना। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे आप देख रहे हैं अलग अलग विभाग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और 14 फरवरी को जैसा हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी आकर इस मेले का उद्घाटन करेंगे और 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से इस जो वृंदावन का पारंपरिक जो कुंभ मेला है इसका विधिवत पेशवाई के साथ उद्घाटन होगा। तो आप आइए और वृंदावन के इस अद्भुत कुंभ का आनंद लीजिए। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।